तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि मान लीजिए हम बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारी एंट्री कैसे होगी, क्या क्या ले जाएं कि हम बोर्ड एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे लें, कि मतलब हम वहाँ क्या ना करें कि हमें रिजेक्ट हो जाना पड़े, ऐसा किसी के साथ ना हो, या फिर हम मतलब क्या करें कि हमको कुछ दिक्कत वहाँ पर ना हो, अच्छी तरीके से हम एग्ज़ाम को दे लें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहले आप सभी को क्या करना है, आप सभी को करना है क्या, मतलब आप सभी को जाना है, मतलब जाने के लिए अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जिस स्कूल में जिस संस्था में आपका मतलब जिस संस्था में आपका सेंटर गया है वहाँ पर एंट्री लेने के लिए आप सभी को एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी। अब जो एडमिट कार्ड होगा ना, उसी एडमिट कार्ड को वह कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ऑनलाइन भी आप सभी को मिल सकता है वह एडमिट कार्ड। फिर मान लीजिए फिर स्कूल से भी आप सभी को मिल सकता है। ठीक है, जब वह एडमिट कार्ड रहेगा तभी आप सभी को एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। अगर देख लीजिए, देखिए अब मान लीजिए हमारे प्रवेश पत्र में हमको कितना पेपर देना है। मान लीजिए हम लोग हैं, मान लीजिए आप लोग हैं, कितने कितने में हैं, कितने में हैं, 10th में हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। तो 6 सब्जेक्ट के उस प्रवेश पत्र में उस एडमिट कार्ड में नेम लिखे होंगे। जब से जब तक यानी कि टाइम मान लीजिए आपका 12 बजे से 2 बजे तक, 5 बजे तक, 3 बजे तक है, टाइम लिखा होगा पूरा। अगर मान लीजिए आपका विज्ञान का उसमें एग्ज़ाम विज्ञान का जो पेपर होता है वह नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको नहीं देख सकते हैं। यानी कि जितना आपको एग्ज़ाम देना है तो उस प्रवेश पत्र में आपका लिखा हुआ होगा कि इसको देना है, फला टाइम पर जाना है, यहीं पर एंट्री होगी। ठीक है, अब देखिए एडमिट कार्ड के साथ साथ अगर मान लीजिए आप सभी का एडमिट कार्ड गुम हो जाए, कहीं क्या हो जाए, गुम हो जाए, तो आप सभी लोग क्या करिए, वहाँ के जो मतलब जो क्या करते हैं, आप सभी लोग अपने शिक्षा अधिकारी यानी कि क्या कर लीजिए, अपने प्रधानाचार्य से बात करिए, स्कूल से बात करिए, अगर वह रखे हुए हैं अगर दे सकते हैं। लेकिन आप जब तुरंत लीजिए तो क्या करिए, उसको आप फोटो कापी करा लीजिए, क्या कर लीजिए, उसको फोटो कापी करा करके रख लीजिए और क्या ओरिजिनल को ले जाइए। और जो होगा ना उसमें आप सभी का रोल नंबर लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? रोल नंबर लिखा हुआ होता है। आज का जो वीडियो होगा बहुत छोटा होगा, इसीलिए ध्यान से सुनिए। देखिए उसमें जो होता है आपका रोल नंबर लिखा हुआ होता है। क्या होता है? रोल नंबर लिखा हुआ होता है। यह हमारा रोल नंबर है। ठीक है, हम पिछले साल 10th को क्वालिफाई किए हैं, उसी का मतलब हमारा रोल नंबर है। तो आता है अंकों में लिखने के लिए और क्या करने के लिए, आता है अंकों में लिखने के लिए और शब्दों में। यह तो अंकों में लिखा गया। अब इसको शब्दों में हम 2 तरह से लिख सकते हैं। कितने तरह से लिख सकते हैं? 2 तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह 1 है ना, तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब 1 हमारा लिखा गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर हम 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। क्या हो गया? 2 लिख दिए। फिर क्या हुआ, यहाँ पर 3 है ना, 3 लिख देंगे, हमारा 3 हो गया। इसी तरह से 2 है, 2 लिख देंगे। फिर 9 है, 9 लिख देंगे। 7 है, 7 लिख देंगे। 8 है, 8 लिख देंगे। 8 8 फिर 9 है, 9 लिख देंगे। 7 है, 7 लिख देंगे। जो आपका रोल नंबर होगा वह 10 अंक का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब देखिए शब्दों में यानी कि हमको पता है कि कुछ लोग तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम हॉल में आप बैठ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका शब्दों में लिखने के लिए आता है कि इसको शब्दों में लिखिए, फिर अंकों में भी लिखने के लिए आता है। अंक में दिया हुआ होता है आपका रोल नंबर OMR में, उसको आप सभी को गोली करना होता है। लेकिन जो एग्ज़ाम में यानी कि जो लिखना होता है पेपर में जो होता है हमको उस तरह से लिखना हुआ होता है। देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और एक तरह और है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इकाई दहाई यानी कि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। देखिए यह क्या है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? 1 अरब 1 अरब
23 करोड़, 1 अरब 23 करोड़। फिर क्या है, 1 अरब 23 करोड़ 29 लाख, 29 लाख। फिर क्या हुआ, 29,78,000, 78,000। फिर क्या हुआ, 78,000 हो गया। फिर 800, नीचे लिख दे रहे हैं, वहां पर नहीं हो पाएगा। 800 क्या है, 97 है। क्या है, 897 है। देख लीजिए, अब यह हो गया हमारा 897 लिख दे रहे हैं, 897। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको लिख देंगे। क्या कर देंगे, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब इसको, यानी कि हम शब्दों में बोर्ड एग्जाम में रोल नंबर को 2 तरह से लिख सकते हैं। अगर आपका इसमें जो भी अच्छा लगे, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कठिन दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए 1 करके, 2 करके, 3 करके, जो अंक है उसी को उतार दीजिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा इस तरह से हो जाएगा, यानी कि अब तो यह हमारा हो गया। अब पता चला अब हम कौन से पेन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, पेन का उपयोग हम कर सकते हैं, 2 पेन लेंगे। 2 पेन आप सभी को लेकर जाना है। एक है काला और नीला, अब 2 ही पेन मत ले जाइएगा। नीले में 2-3 पेन बढ़ा लीजिएगा, काले में 4-5 पेन ले लीजिएगा। यानी कि पूरा मिला जुला करके 10 पेन लेकर के जाइएगा अच्छी तरीके से, कि मतलब बाल पेन भी साथ में लेते जाइएगा। फिर जो मोटा चले उसको भी थोड़ा बहुत लेते जाइएगा, जिसको मतलब क्या OMR में भरने के लिए काम आए। ठीक है, अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।